स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीओसी का टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कोई भी बेसिक ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जीओसी हमारा क्या है। तो आज के सेक्शन का पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कि कोई भी हमारी फंडामेंटल रिएक्शन कैसे हमारी प्रोसीड होती है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीओसी 1 पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिलता रहे नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारी बेसिक रिएक्शन कैसे होती है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और हमारा और उसका क्या मैकेनिज्म होता है एंड मैकेनिज्म कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी गुजरती है, और एक एक पार्ट को हम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे आज के सेशन का कि बॉन्ड फिशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बॉन्ड फिशन कितने टाइप का होता है और कैसे हमारा बॉन्ड टूटता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हमारी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, या फिर हम लोग इसको कह लें, हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, किसी भी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो बेटा जनरली हमारे क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नाउ कंपोनेंट हमारा, पहला कंपोनेंट हमारा बेसिकली उसमें होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है हमारा उसमें? सबस्ट्रेट हमारा पहला कंपोनेंट होता है। इसके बाद हमारा उसमें क्या होगा, एक एक चीज मैं भी बताऊंगा कि सबस्ट्रेट क्या है और बाकी चीजें क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है? सबस्ट्रेट। प्लस दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है अटैकिंग रिएजेंट। क्या? दूसरा कंपोनेंट हमारा हो गया अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर? और तीसरा कंपोनेंट हमारा इसके बाद होता है, बीच में जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं हम लोग उसके? इंटरमीडिएट बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग जो हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। आइदर ये प्रोडक्ट हो सकते हैं या प्रोडक्ट से हो सकते हैं, 2 या 3 टाइप के हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट सबस्ट्रेट, दूसरा कंपोनेंट हमारा अटैकिंग रीज, और तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया इंटरमीडिएट, और चौथा कंपोनेंट हमारा क्या होगा? चौथा कंपोनेंट हमारा होगा प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन इस 4 कंपोनेंट से गुजर के चलती है। क्लियर? अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है। तो बेसिकली हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट हमारा होता है केमिकल स्पीसीज जो कंटेन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसी केमिकल स्पीसीज विच कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? कार्बन। तो विच कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और जनरली कंटेन्स कार्बन आइटम, जनरली कंटेन कार्बन। क्लियर? तो सबस्ट्रेट को हम लोग ऐसे केमिकल स्पीसीज जो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट हमारे क्या होते हैं? तो बेसिकली अटैकिंग रिएजेंट हमारे ऐसे तरह के हमारे रिएजेंट होते हैं जो जनरेट करते हैं, जो जनरेट करें इलेक्ट्रोफाइल, आइदर इलेक्ट्रोफाइल या फिर हमारा जनरेट करें। क्लियर? आइदर जनरेट करें इलेक्ट्रोफाइल या आइदर जनरेट करें हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे हमारे केमिकल स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रोफाइल। और हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज। क्लियर? तो हमारे ऐसे केमिकल रिएजेंट जो हमारे जनरेट करें इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर? हम लोग बात करते हैं सेपरेटली इंटरमीडिएट की। बेसिकली इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट हमारे बेसिकली कंपाउंड होते हैं जो हमारे केमिकल स्पीसीज जो हमारे ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं। कैसे हो रहा है? जैसे सबस्ट्रेट है और अटैकिंग रिएजेंट है, तो क्या ये क्या कर रहे हैं? ड्यूरिंग द रिएजेंट बन रहे हैं।
जैसे हमारा कोई भी सब्सट्रैक्ट है, उसको हमने मिलाया अटैकिंग रिएजेंट के साथ, तो हमारा फाइनली क्या बना, इंटरमीडिएट, और साथ में बाद में हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे क्या बन रहे हैं, इंटरमीडिएट बन रहे हैं। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो बीच में हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। क्लियर? तो अब इंटरमीडिएट बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमारा रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में थ्रू अ ट्रांजिशन, मतलब थ्रू अ ट्रांजिशन, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमारा रिएक्टेंट क्या है, वो प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटरमीडिएट को सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंटरमीडिएट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंटरमीडिएट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड रहता है, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहता है करीब 10⁻⁻�6 सेकेंड के अराउंड। ठीक है, इतने टाइम के लिए ये हमारा क्या है, ये रहते हैं, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, इतनी देर के लिए ये बनते हैं और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट। अब तीसरी और जो इम्पोर्टेंट हमारी बात है वो है हमारी कौन कौन सी हमारी केमिकल स्पीशीज बेसिकली बनती है। तो 3 टाइप की बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनती तो कई टाइप की हैं, लेकिन आपको 3 ही टाइप के बारे में इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी केमिकल स्पीशीज हमारी होती है कार्बोकैटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायंस हमारे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे इनको डिनोट करते हैं हम लोग C+। ये हमारी केमिकल स्पीशीज, हमारी ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायंस। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायंस। क्लियर? अब इसके बाद ये क्या होता है, जल्दी हमारा ये पाया जाएगा किनके रिएक्शन में, जल्दी ही ये हमारा पाया जाएगा इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन यानी या फिर एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, या फिर कह लें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये हमारा कार्बोकैटायन पाया जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगभग 90% हमारी प्रॉब्लम्स या रिएक्शंस में इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्बोकैटायंस का। दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे बनते हैं दूसरे नंबर पे। ये हमारी केमिकल स्पीशीज, ये भी इंटरमीडिएट में बनती है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C, और इसके ऊपर एक बिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं C डॉट। ठीक है, तो ये भी हमारी केमिकल स्पीशीज होती है, और ये भी हमारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब कैसे होती है, ये सब हम लोग इनके इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में आराम से डिस्कस करेंगे। क्लियर? बेसिकली इन फ्री रेडिकल्स को हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। ये हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो आपने क्लास 11th में एल्कीन्स में पढ़ा होगा, उसमें वहां पर हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। या फिर हम लोग इसको देख सकते हैं वुड रिएक्शन, जो हमारे वुड रिएक्शंस होती हैं उसमें भी हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा C, तीसरे नंबर पे इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन एनाइन। क्या बोलते हैं, कार्बन एनाइन। इसमें क्या होता है, C- हमारे इसको हम लोग नोट करते हैं C- से। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसके एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको बोलेंगे कार्बन एनाइन। तो ये हमारे जनरली डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और जनरली ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये पाए जाते हैं। तो सबसे नेमिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहली आपकी एल्डोल रिएक्शन। दूसरा ये पाया जाता है हमारा कैनी-जायरोस रिएक्शन, और तीसरा पर्किंग रिएक्शन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्स में हर साल पूछी जाती है। क्लियर? तो जनरली एल्डोल में, कैनिजारो में, या फिर हमारे पर्किंग रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, कार्बन एनायन। तो बेसिकली ये हमारे 3 इंटरमीडिएट्स होते हैं जो ज्यादातर फेमस होते हैं। वैसे नाइट्रीन भी होता है, कार्बीन भी होता है, लेकिन ये कार्बोकैटायन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स और कार्बन एनायन ये हमारे बेसिकली ज्यादातर बनते हैं, और यही इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है। क्लियर? इसके बाद लास्ट में हमारा क्या बनेगा, लास्ट में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में हमारा सब्सट्रेट जब भी मिला अटैकिंग रिएजेंट के साथ, तो हमारा क्या बना, हमारा इंटरमीडिएट बना, और साथ में ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा ये डिसाइड करेगा इंटरमीडिएट। ये क्या डिसाइड करेगा, ये इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा, और इंटरमीडिएट बेसिकली इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक आइदर ए हमारा कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बन एनायन हो सकता है, या फिर हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बात थी कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी कैसे होती है।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई भी केमिक बॉन्ड फिशन हमारा कैसे होगा, उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है हमारा बॉन्ड फिशन। क्या नाम है उसका? दूसरा नाम है हमारा बॉन्ड फिशन। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस कोई भी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होती हैं और किस टाइप से होती है और उसकी क्या मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बॉन्ड फिशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो बॉन्ड फिशन बेसिकली होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मत ऑफ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग of any chemical bond, any chemical bond is known as bond fission। ठीक है, अगर हमारा कोई भी स्प्लिटिंग हम करेंगे केमिकल बॉन्ड की, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, कई कई आपके बुक्स में रखा होगा बॉन्ड क्लीवेज, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में फ्रेगमेंट में टूट रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो हमारा आर एक्स है, ये हमारा क्या है, टूट रहा है हमारा आर प्लस प्लस एक्स माइनस में। ठीक है, आर प्लस प्लस एक्स माइनस में टूट सकता है, या फिर कह लें हमारा आर माइनस प्लस एक्स प्लस में टूट सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आर और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उसके हिसाब से ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड आर एक्स मान लेते हैं हमारा, अगर वहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा तो ये दो पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट था, हमारे कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट में, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी कि ये केमिकल बॉन्ड है वो टूट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन या फिर बॉन्ड क्लीवेज। तो इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, और वी कैन से दैट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड है ये क्या है हमारा, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर हमारा आर और एक्स दोनों हमारे मिले हैं, यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक्स का, और यहाँ पर क्या है, आर का एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने जब शेयरिंग की तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारा तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं बॉन्ड फिशन या फिर बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब बेसिकली हमारे जो बॉन्ड फिशन होता है, ये जो हमारा बॉन्ड फिशन है, ये हमारा टू टाइप्स में डिवाइडेड है। बॉन्ड फिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बॉन्ड फिशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट हमारा होता है होमोलिटिक फिशन। क्या होता है हमारा, होमोलिटिक फिशन। तो पहला हमारा हो जाएगा होमोलिटिक फिशन, ये हो गया भाई हमारा होमोलिटिक फिशन। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होगा हेट्रो लेटिक फिशन। क्या हो गया हमारा, हेट्रोलेटिक फिशन हो गया। तो ये दो तरह के हमारे बॉन्ड फिशन होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। क्लियर? तो बॉन्ड फिशन हमारे दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट होता है हमारा होमोलिटिक और दूसरा होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिशन। क्लियर? हम एक एक करके देखते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि होमोलिटिक क्या होता है और बाद में हम लोग देखेंगे हेट्रोलिटिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोलिटिक फिशन। तो पहला पार्ट हम लोग डालते हैं होमोलिटिक, होमोलिटिक फिशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम हमारे क्या है, इसके लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं होमोलिटिक फिशन। तो बेसिकली होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और फिशन मतलब ब्रेकिंग, फिशन मतलब ब्रेकिंग। तो अगर हमारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो वो हमारा जीरो हो, तो ऐसे हम लोग फिशन को बोलेंगे बॉन्ड फिशन। ठीक है, तो हमारा अगर बॉन्ड फिशन में हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा मान के चले हम लोग, या तो हमारा लेस होगा या तो हमारा जीरो। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम्स,
ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर आइदर लेस और जीरो, तो हम बोलेंगे होमोलिटिक फिशन होगा। दूसरी टाइप क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी ये फिशन होता है तो वन ऑफ द बॉन्डेड पेयर, ठीक है, अगर हमारा ये फिशन होमोलिटिक फिशन होता है तो इसमें हमारा दोनों जो है, हमारे इसमें क्या है कि दोनों हमारे जो है बॉन्डेड पेयर, ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ये दोनों ही हमारे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं क्लोरीन का हमारा मॉलिक्यूल्स है ये, जैसे हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है तो क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारा क्या है, जीरो है। ये इसने एक बॉन्ड, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा तो हमारा क्या बना होगा, हमारा बॉन्ड बना होगा। अब मान लो हमने कोई भी, हमने यहाँ पर अटैकिंग रीजन लिया, यहाँ पर हमारी लाइट है, जब भी ये हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट ले हमारी, या फिर लाइट हमारी इस पर पड़ी तो ये हमारा बॉन्ड यहाँ पर टूटा। जब ये बॉन्ड टूटा तो हमने ये मान के चला कि हमारा ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा कि तू अब, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता हूँ और तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, और ये क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन डॉट प्लस क्लोरीन डॉट ये हमारे इसमें बना लेंगे फ्री रेडिकल्स। तो हमारे होमोलिटिक फिशन में हमेशा क्या है, फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे। क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो पहला हमारा Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, दोनों के बीच हमारे क्या हुई, बॉन्ड फिशन हुआ बाय सम अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और दोनों जो भी हमारे एटम्स थे, ये जो एटम्स थे इन्होंने अपने जो अपने इलेक्ट्रॉन को जो हमारे क्या है शेयर कर रखा था, वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए और यहाँ पर बनाया फ्री रेडिकल्स। तो हमारे ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल हमारे, क्लियर। तो इसकी तीसरा पॉइंट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। पहला पॉइंट ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो हमारा जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या डिफरेंस है, या तो हमारा लेस हो या हमारा जीरो हो। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारा क्या है, या तो जीरो हो या लेस हो हमारा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलिटिक फिशन। दूसरा जो हमारा है कि ईच ऑफ द बॉन्डेड आइटम, क्लोरीन का जब भी कोई भी आइटम है हमारा Cl2 और Cl2, ईच ऑफ द बॉन्डेड आइटम गेट्स बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। ठीक है, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो ऐसे वो हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। और जब भी होमोलिटिक फिशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हमेशा होगा, इस बात को ध्यान। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन, क्लियर। तो हेटेरोलिटिक फिशन में बेसिकली होता क्या है, हेटेरो मींस होता है डिफरेंस, हेटेरो मींस होता है डिफर या फिर डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा हमारा फिशन जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो उस फिशन को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलिटिक फिशन। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा जो डिफरेंस है इज मोर, डिफरेंस इज मोर इन एटम्स। किसी भी एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, वो हमारा बॉन्ड जो है वो हेटेरोलिटिक फिशन से ही टूटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है, हमारा मान ली हमारे पास R है और यहाँ पर हमने लिया X। अब इसमें दो टाइप की कहानी हो सकती है। दो टाइप की कहानी क्या क्या हो सकती है, एक तो ये हो कि अगर मान लो R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी है X से ज्यादा, ठीक है, पहला केस। और दूसरा केस मान लेते हैं कि X को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी है R से ज्यादा। पहला केस क्या है, पहला केस है कि R की हमने मान ली ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमने दूसरे केस में मान ली कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा है। ठीक है, तो अब मान लो जैसे R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो R क्या करेगा, R इस जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है X का, इसको क्या है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये खींचने की कोशिश करेगा तो R के ऊपर क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक डेल्टा माइनस करेगा, और X के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। ऐसे ही अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में अब हमारा क्या है, सेकंड केस में हमारा है कि X की जो हमारी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारी
R से ज्यादा है, तो X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी R से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अब ये जो R के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये खींचने की कोशिश करेगा, तो अब R पे एक आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पे आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो पहले वाले केस में हमारा R माइनस बन रहा है, यानी कि हमारा बन रहा है कार्बन एनाइन, क्या बन रहा है, कार्बन एनाइन बन रहा है। और अगर दूसरे केस की हम लोग बात करेंगे तो दूसरे केस में हमारा क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो हमने इससे एक थर्ड पॉइंट और हम लोग निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिशन हमारे दो तरह के बनते हैं केमिकल स्पीसीज, हमारे क्या बनते हैं, फॉर्म्ड कार्बन एनाइन, कार्बन एनाइंस और कार्बोकेटाइन, ये दो तरह के हमारे क्या है, हमारे दो तरह की केमिकल स्पीसीज बन सकते हैं, क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि हमारी एक तो मैकेनिज्म क्या होती है, और हमने डिस्कस किया था कि हमारा डिस्कस किया है हमने कि बॉन्ड फिशन हमारा क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या शुरू करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा उसी के क्वेश्चंस हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बिल्कुल आ रहा हूँ और हम लोग जीओसी का आगे का पार्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।